सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास है और आप सबकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है अन्योन प्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरकत्व। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रीवियस लेक्चर में हम स्वप्रेरण, स्वप्रेरकत्व और स्वप्रेरण गुणांक, फिर कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व, परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व, ये सब निकाल चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत अन्योन प्रेरण। पहले हम समझेंगे अन्योन प्रेरण को और उसके बाद हम समझेंगे अन्योन प्रेरण के गुणांक को। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि अन्योन प्रेरण है क्या। आज ही मैं इसी लेक्चर में आपको स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर यानी कि डिफरेंस भी बता दूंगी। ठीक है, चलिए समझते हैं किसको, अन्योन प्रेरण को। आपके पास दो कुंडलियां हैं और दोनों पास पास रखी हैं। ठीक है, ये एक कुंडली और इसके सामने ही रखी हुई है, इसी के पास दूसरी कुंडली। आप राइट साइड में भी रख सकते हो बेटा। अब क्या करना है, ये जो पहली वाली कुंडली है जिसे हम नाम दे रहे हैं P, प्राइमरी कुंडली, और ये दूसरी वाली है S। पहली वाली में मान लीजिए फेरे हैं N1 और दूसरी वाली में फेरे हैं N2। आपने पहली वाली कुंडली के साथ एक परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है, एक परिवर्ती प्रतिरोध, एक सेल प्लस माइनस और एक कुंजी, ये तीनों चीजें लगा के रखे हो, ये है कुंजी। ठीक है, ये है प्राइमरी कुंडली जिसे आप कहेंगे प्राथमिक कुंडली, और इसके सामने ये जो है ये है द्वितीयक कुंडली बेटा, द्वितीयक कुंडली। मैंने क्या बोला, हम जो समझ रहे हैं वो क्या है, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन प्रेरण हमें जो समझना है वो टॉपिक है अन्योन प्रेरण। आपके पास सामने दो कुंडलियां हैं, एक है प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी कुंडली। दोनों कुंडलियों को पास पास रखा गया है और हमें समझना है कि अन्योन प्रेरण क्या है। जैसे ही सामने वाली जो सेकेंडरी कुंडली है उसके साथ हम लगाते हैं एक धारा मापी, जो कि दिखाएगा कि इससे धारा होकर बह रही है या नहीं। ठीक है, धारा मापी का संकेत या गैल्वेनोमीटर का संकेत जो होता है वो होता है G, और ये मैं प्रीवियस चैप्टर में आपको पढ़ा भी चुकी हूँ कि धारा मापी होता क्या है और इसका काम क्या है। ठीक है, चलो अन्योन प्रेरण की परिभाषा जो है वो ये है। सबसे पहले आप समझो अन्योन प्रेरण को। अन्योन प्रेरण की डेफिनेशन बोलती है कि किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर पास स्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे आप बोलते हो EMF, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। हम पहले समझ रहे हैं कि अन्योन्य प्रेरण क्या है, तब जाके हम इसके अन्योन्य प्रेरकत्व का या फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र निकालेंगे। ठीक है, तो समझो आपके पास दो कुंडलियां हैं, दोनों को आपने पास पास रखा है। आप बोल रहे हो पहली कुंडली में जैसे ही हम धारा प्रवाहित करें, इससे बहने लग गई बेटा धारा जो कि है I। तो इसके समीप पास में जो दूसरी कुंडली है उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। कैसे प्रेरित होगा, तो इस कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में यानी कि फाई में क्या होगा, परिवर्तन, और जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली में भी प्रेरित धारा बहने लग जाएगी। इस कुंडली में भी प्रेरित धारा बहने लग जाएगी।
लेकिन हमारी डेफिनेशन धारा तक ना पहुंचकर हम बोल रहे हैं कि जैसे ही आप प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करो तो पास स्थित दूसरी कुंडली जो है उसमें प्रेरण के कारण क्या बहने लग जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे ही हम कुंजी को परिपथ से हटाएंगे यानी कि प्राथमिक कुंडली में धारा का प्रवाह बंद करेंगे तो जो दूसरी कुंडली है उसमें जो उत्पन्न हुआ है प्रेरित विद्युत वाहक बल ये अचानक से धारा प्रवाह करना चालू कर देगा और थोड़े समय में फिर ये धारा प्रवाह रुक जाएगा। ठीक है, और ये बात हमें कौन बताएगा कि धारा बह रही है, वो बताएगा धारा मापी। ठीक है, ये बताता है कि धारा आ रही है, जा रही है, किस दिशा से आ रही है, उसका निर्धारण करने के लिए हमने किसको लगा के रखा है, धारा मापी को। तो डेफिनेशन आपकी कुछ इस प्रकार है कि अब जब हम दो कुंडलियों को पास पास रखें और पहली वाली कुंडली में धारा प्रवाहित करें तो समीप स्थित दूसरी वाली कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण परिपथ में प्रेरित धारा बहने लग जाती है। इसी घटना को बोलते हैं अन्योन प्रेरण। स्वप्रेरण में क्या हो रहा था, जिस कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे थे उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था, उसी कुंडली में फिर से की प्रेरित धारा बह रही थी। लेकिन अन्योन प्रेरण में क्या हो रहा है, जिस कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसके पास अन्य कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ चारों ओर निर्मित होगा चुंबकीय क्षेत्र। उस चुंबकीय क्षेत्र में आपने परिवर्ती प्रतिरोध लगा के रखा है यहाँ पे, तो आप चूंकि धारा का मान बार बार कम ज्यादा करोगे तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, फ्लक्स का मान भी बदलेगा और फ्लक्स के मान के बदलने से ही यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और इसी घटना को हम नाम देंगे क्या, अन्योन प्रेरण। और अन्योन प्रेरण के गुणांक को ही हम दर्शाएंगे बेटा, अन्योन प्रेरण के गुणांक को ही कहा जाता है अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक, जिसका हम क्या निकालेंगे अब, सूत्र। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसी डेफिनेशन से अब हम आगे इसका सूत्र निकालेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके भी पहले आप स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर समझिए। स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर। पहला अंतर आपका ये है कि स्वप्रेरण की घटना में एक ही कुंडली की आवश्यकता होती है। पूरा आप लिख लोगे, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, ठीक है। एक ही कुंडली की आवश्यकता होती है स्वप्रेरण में। अन्योन प्रेरण में दो कुंडलियों की, दो कुंडलियां है ना, तो दो कुंडलियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्वप्रेरण में सिर्फ एक कुंडली की आवश्यकता होती है, अन्योन प्रेरण में दो कुंडलियों की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि स्वप्रेरण की घटना में जिस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, जिस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अन्योन प्रेरण में जिस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो समीप स्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। समीप स्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को हम बोलेंगे अन्योन प्रेरण। ये लिखा भी हुआ है आपके सामने, ठीक है। स्वप्रेरण के गुणांक को बेटा L से दर्शाते हैं और अन्योन प्रेरण के गुणांक को अभी हम दर्शाएंगे और उसका साइन होता है M। स्वप्रेरण के गुणांक को L से, अन्योन प्रेरण के गुणांक को M से दर्शाते हैं। और कुछ अंतर जो हम बना सकते हैं, हाँ, एक कुंडली, दो कुंडली, एक में धारा प्रवाहित करोगे दूसरे में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इधर जिस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और अगर कुछ छूटा हो तो आप हमें कमेंट करके बता देना। ये है
स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर, जो कि आपसे पूछे जाते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है अन्योन प्रेरण गुणांक का या अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र। ठीक है, क्या बोला मैंने? अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र। तो देखो, आपके पास यहाँ दो कुंडलियां हैं, हमें निकालना है इसका सूत्र। हेडिंग डालो यही, अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र, और थ्योरी लिखो। चित्रानुसार दो कुंडलियां पास पास रखी हैं। प्राथमिक कुंडली में धारा IP प्रवाहित करते हैं, प्राइमरी है, धारा को I से दर्शाते हैं, प्राइमरी के लिए पुट में लगा दिया P। तो द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वो होगा बेटा फाई S, सेकेंडरी का S और फ्लक्स का फाई। तब अन्योन प्रेरण की परिभाषा के अनुसार, अन्योन प्रेरण की परिभाषा बोलती है कि फ्लक्स में परिवर्तन प्रेरित क्या बोलते हैं, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मैंने क्या बोला? फ्लक्स में परिवर्तन बहने वाली धारा या प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अब बताओ मुझे कि फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो रहा है? तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है फाई S, और ये समानुपाती होगा बहने वाली धारा यानी कि IP के। ठीक है, फिर से एक बार सुनो। चित्रानुसार दो कुंडलियां प्रदर्शित है, जिसमें से प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा IP है, तब द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स। अभी आपको N1 N2 इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत आगे पड़ेगी। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि पहली कुंडली में धारा भेज रहे हैं तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। पहली कुंडली में भेजी गई धारा IP है, तो द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स क्या होगा? फाई S। इस स्थिति में जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है ना, वो प्रवाहित धारा के, जो पहली कुंडली में प्रवाहित धारा है उसके क्या होगा? समानुपाती। जितनी धारा हम भेजेंगे उतना ही फ्लक्स में परिवर्तन होगा। धारा का प्रवाह बंद कर दोगे, फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा। धारा का मान बढ़ाओगे, फ्लक्स में परिवर्तन का मान भी बढ़ेगा, यानी कि संबद्ध फ्लक्स का मान बढ़ेगा, जिससे आगे जो धारा प्रेरित होगी उसका मान भी बढ़ेगा। ठीक है, इस स्थिति में ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जब हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो बराबर में आता है कांस्टेंट, यानी कि नियतांक, और इधर क्या है? IP। यहाँ जो नियतांक आता है वो होता है M, और क्या है? IP। M नियतांक है, इसे यहीं रहने दो। IP का कर दो पक्षांतर, फाई S के बटे में क्या आ जाएगा? IP, और बराबर में क्या है? M। अगर मैं इसे पलट के लिख दूं तो M बराबर होगा फाई S अपॉन IP, और इसे देखकर आप कहेंगे कि M एक नियतांक है जिसे अन्योन प्रेरण गुणांक, M एक नियतांक है जिसे अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। और चूंकि M एक नियतांक है और इसका जो मान आया, थोड़ा सा मैं इसको इधर लिखती हूँ ताकि हमको और स्पेस मिल जाए। देखो क्या किया मैंने, IP का पक्षांतर किया तो फाई S के बटे में आया IP, और बराबर में है M, या M बराबर क्या लिखा है? फाई S अपॉन IP। ये जो आया है यही आपका सूत्र है, और जो मैंने आपको नीचे लिख के दे दिया। M एक नियतांक है जिसे अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं, और अगर अन्योन प्रेरकत्व आ गया तो इसका जो मात्रक होता है बेटा वो होता है हेनरी। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी। ये वाली लाइन आप लिख लीजिएगा। क्या? M एक नियतांक है जिसे ही
अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। अब मैं मान रही हूं यदि किंतु परंतु ये जो धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं आईपी प्राइमरी कुंडली में उसका मान 1 एम्पियर हो, तो बहने वाली जो धारा है प्राइमरी कुंडली में उसका मान 1 एम्पियर हो तो आईपी का मान आ जाएगा 1। इस स्थिति में एम बराबर होगा सिर्फ फाई एस, एम बराबर होगा सिर्फ फाई एस। कब? जब बहने वाली धारा आईपी का मान 1 हो तो एम बराबर होता है फाई एस और इसका भी मात्रक होगा हेनरी। और इसे देखकर आप बोलोगे कि अन्योन प्रेरण गुणांक का मान उस फ्लक्स के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। फिर से सुनो, एम बराबर क्या आया? फाई एस। कब आया? जब आईपी का मान क्या है? 1। आईपी का मान 1 है तो फाई एस का मान बोलते एम के बराबर होगा। इसको देखकर आप एक नई परिभाषा बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा आपको, कि एम क्या है? अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व। इसका मान तृतीय कुंडली से संबद्ध उस फ्लक्स के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ उसी के बराबर होगा अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व का मान। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया है, और अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो, और अगर क्विज लगाना स्टार्ट नहीं किया है तो लगाओ। और जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए डाल रहे हैं उनको भी देखो, उनको भी याद करते चलो बेटा। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी हमें कोर्स खत्म करना है और अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। मैडम को सपोर्ट करो ताकि हमारी भी रीच थोड़ी और ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। अभी बहुत कम, आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।